नई नवेली सरकार के कामकाज संभालते ही शुरू हुआ विवादों का सिलसिला। ट्राई के पूर्व अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा को प्रधानमंत्री मोदी का प्रधान सचिव बनाने के लिए कानून में संशोधन पर उठे सवाल। नृपेंद्र मिश्रा ट्राई के चेयरमैन पद से रिटायर हुए थे और ट्राई के मुताबिक रिटायरमेंट के 2 साल बाद तक उनकी किसी भी सरकारी पद पर नियुक्ति संभव नहीं थी। लेकिन मोदी सरकार ने अध्यादेश लाकर इस नियम को पलट दिया है और पीएम नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव के तौर पर नृपेंद्र मिश्रा की बहाली की गई है। लेकिन सरकार के इस फैसले से विरोधियों को निशाना साधने का मौका मिल गया है। यूपी कैडर के 1967 बैच के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी नृपेंद्र मिश्रा ने साल 2007 में स्पेक्ट्रम नीलामी की सिफारिश की थी और ये 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में गवाह के तौर पर पेश हुए। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ में प्रधान सचिव की भूमिका खास महत्वपूर्ण होती है और वो पीएमओ कैबिनेट सचिवालय और मंत्रालयों के सचिवों के बीच तालमेल के लिए मुख्य कड़ी के तौर पर काम करता है। दिल्ली में नृपेंद्र मिश्रा की बहाली पर हंगामा छिड़ा हुआ है तो गुजरात में निलंबित आईएएस अधिकारी जीएल सिंघल को उनके पद पर बहाल किए जाने का है। दिल्ली में नृपेंद्र मिश्रा की बहाली पर हंगामा छिड़ा हुआ है तो गुजरात में निलंबित आईएएस अधिकारी जीएल सिंघल को उनके पद पर बहाल किए जाने पर बवाल मचा है। आईपीएस अधिकारी जीएल सिंघल इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ केस में आरोपी हैं और 14 महीने से जमानत पर चल रहे थे। इशरत केस की जांच करते हुए सीबीआई ने सिंघल के घर पर छापेमारी की थी और एक पेन ड्राइव जब्त की जिसमें 267 रिकॉर्डिंग थी। दावा किया गया है कि एक रिकॉर्डिंग में राज्य के कानून अधिकारियों और मंत्रियों के बीच इशरत मामले की जांच को बाधित करने की योजना बनाने की बात थी। वहीं दूसरी रिकॉर्डिंग में राज्य के पूर्व गृह मंत्री अमित शाह और सिंघल के बीच एक महिला आर्किटेक्ट की साहब के निर्देश पर जासूसी की बात थी। आरोप लगाए गए कि साहब का मतलब नरेंद्र मोदी से था। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी की पढ़ाई को लेकर बड़ा विवाद। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने लगाया स्मृति ईरानी पर झूठ बोलने का आरोप। अभिषेक मनु सिंघवी बोले स्मृति ईरानी ने चुनाव के एफिडेविट में बोला झूठ। साल 2004 और साल 2014 के चुनाव के एफिडेविट में मुहैया करवाई अलग अलग जानकारियां। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभिषेक मनु सिंघवी ने उठाया सवाल, कहा स्मृति ईरानी पर कोई व्यक्तिगत हमला नहीं किया गया। स्मृति ईरानी मामले पर कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। स्मृति के बचाव में आए कांग्रेस नेता मनीष तिवारी और मक्खनलाल फोटेदार, कहा कांग्रेस को अभी ये सवाल उठाना ही नहीं चाहिए था। जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने किया स्मृति ईरानी का बचाव, कहा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी बताएं कि वो कहां तक पढ़ी हैं। सोनिया दिखाएं अपना सर्टिफिकेट। कांग्रेस नेता अजय माकन ने ट्वीट कर बीजेपी ने किया पलटवार, स्मृति ईरानी को योग्यता के आधार पर मिला है मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी की पढ़ाई पर सियासत तेज। नरेंद्र मोदी की करीबी मानी जाने वाली मधुकेश्वर ने भी कसा स्मृति ईरानी पर तंज। समाज सेविका मधुकेश्वर ने किया स्मृति ईरानी को एचआरडी मिनिस्ट्री दिए जाने का विरोध, कहा अंडर ग्रेजुएट स्मृति को कैसे दिया गया मंत्रालय। शरद यादव ने भी दिया स्मृति ईरानी का साथ। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने ट्वीट कर कहा जिन लोगों ने घोटालों में ग्रेजुएशन की डिग्री ली हो उन्हें दूसरों की शिक्षा पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज आधिकारिक तौर पर संभालेंगे कार्यभार। सुबह करीब 10 बजे नॉर्थ ब्लॉक पहुंच सकते हैं राजनाथ सिंह चुनावी नतीजों के बाद से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं शुभचिंतकों से मेल मिलाप में रहे थे मशरूफ। गृह मंत्रालय के अधिकारियों से संपर्क में थे राजनाथ। सड़क व परिवहन और जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी भी आज लेंगे चार्ज। सिविल एविएशन मिनिस्टर अशोक गजपति राजू भी आज ही लेंगे चार्ज। आज कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा लोकसभा की पहली बैठक की तारीख को लेकर फैसला। जून के पहले हफ्ते में संसद सत्र पर कैबिनेट में लग सकती है मुहर। संसद के विशेष सत्र को लेकर कल होना था फैसला। कैबिनेट की बैठक गई थी टल। आज होगी मोदी सरकार की दूसरी कैबिनेट की बैठक।
महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद आज कांग्रेस एनसीपी गठबंधन सरकार करेगी कैबिनेट विस्तार। महाराष्ट्र में इसी साल होने हैं विधानसभा चुनाव। महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चौहान ने इस मसले पर की थी कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात। हार के बाद असंतुष्टों को साधने की कवायद। कैबिनेट विस्तार से भरे जा सकते हैं कांग्रेस के लिए 3 खाली पड़े महकमे। 1 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्रियों की नियुक्ति के साथ हो सकता है कैबिनेट विस्तार। यूपी में भी हार पर कांग्रेस करेगी आत्ममंथन। हार की समीक्षा करने के लिए जुटेंगे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल खन्ने और मधुसूदन मिस्त्री समेत कई वरिष्ठ नेता। आज पटना में भी जेडीयू करेगी मंथन। लोकसभा चुनाव में क्यों पस्त हुई पार्टी, पटना में होगी पार्टी की बैठक। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान लोकसभा चुनाव में राज्य की जनता के अभूतपूर्व जनादेश का जताएंगे आभार। कुल 29 में से 27 सीटें दिलवाने के लिए करेंगे जनता का शुक्रिया। शिवराज सिंह चौहान राज्य की अधिकांश विधानसभाओं में करेंगे अभिवादन यात्रा। भोपाल में 1 जून को होगा बड़ा कार्यक्रम। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों को भी पढ़ाई जाएगी पीएम नरेंद्र मोदी की जीवनी। इसी साल से सिलेबस में मोदी की जीवनी शामिल करने पर सरकार कर रही है विचार। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर पर भी महाराष्ट्र के बाल भारती स्कूल में 4वीं क्लास में पढ़ाया जाएगा पाठ। बच्चों को पढ़ाई जाएगी महानायक की संक्षिप्त जीवनी। सचिन रमेश तेंदुलकर की जीवनी से जुड़ा चैप्टर किताब में शामिल करने की एमएनएस ने की थी दरख्वास्त। मराठी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में किताब में शामिल है तेंदुलकर पर चैप्टर। टीआरएस ने किया तेलंगाना बंद का आह्वान। आज क्षेत्र में बंद कर केंद्र सरकार के अध्यादेश लाने की प्रस्तावित पहल का विरोध करेगी टीआरएस। टीआरएस कर रही है खम्मम जिले के कुछ गांवों को शेष आंध्र में मिलाने का विरोध। 2 जून को देश के 29वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आएगा तेलंगाना। 2 जून को देश के 29वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आने वाले तेलंगाना के लिए टीआरएस का वाम रू सीमांत कर्मचारियों की जा रही है पहचान। राजस्थान सरकार का नया फैसला, नहीं दी जाएगी बीड़ी सिगरेट और गुटखा खाने वालों को नौकरी। सरकार के फैसले का पालन करते हुए बिजली कंपनियों ने किया फैसला। नौकरी पर आने से पहले देरी होगी गुटखा बीड़ी सिगरेट का सेवन न करने का एफिडेविट। प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों को दिया कड़ा संदेश। कहा रिश्तेदारों को पीए या फिर पीएस ना बनाए, भाई भतीजावाद से दूर रहे विभाग। मंत्रियों को मोदी के 4 खास निर्देश। कहा सभी मंत्री फिजूल खर्ची पर लगाए लगाम। सरकारी बंगलों और दफ्तरों पर होने वाले फालतू खर्च करने से दूर रहे मंत्री। बीजेपी सरकार के प्रदर्शन को लेकर गंभीर है। मंत्रियों को दी हिदायत, अपने पदों पर बरते पूरी ईमानदारी, किसी रिश्तेदार को नहीं दे कोई कॉन्ट्रैक्ट। मंत्रियों से मोदी ने कहा जनता से डायरेक्ट संपर्क में रहें, जनता की समस्याएं प्राथमिकता के आधार पर हों हल। मंत्रियों की छवियों और कामकाज पर है पीएम नरेंद्र मोदी की खास नजर। चुनावों के दौरान भी मोदी करते रहे हैं साफ और ईमानदार सरकार के दावे। स्मृति ईरानी के अलावा कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान पर भी कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने उठाए गंभीर सवाल। बालियान को मंत्री बनाए जाने को लेकर दिग्विजय ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर साधा निशाना। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर संजीव बालियान को बताया दंगों का आरोपी। मुजफ्फरनगर से ही सांसद है संजीव बालियान। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर साधा संजीव बालियान पर निशाना। कहा कि आप बालियान को मंत्री बनाने में छिपा है कोई संदेश। नरेंद्र मोदी की मंत्री नजमा हेपतुल्ला ने दिया विवादित बयान। कहा मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं, मुस्लिमों के विकास के लिए आरक्षण कोई समाधान नहीं। नजमा हेपतुल्ला के इस बयान पर विरोधी पार्टियों ने बोला हमला। एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा नजमा बीजेपी और संघ का एजेंडा आगे बढ़ाने का कर रही है काम। मोदी सरकार के गठन के बाद धारा 370 को लेकर बढ़ा विवाद। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दी केंद्र सरकार को धमकी। धारा 370 पर पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने दिया था विवादित बयान। कहा था कि धारा 370 हटाने पर होनी चाहिए बहस। विवादित बयान पर कांग्रेस और विरोधी दलों ने बोला मोदी सरकार पर हमला। आनंद शर्मा ने कहा बहुत संवेदनशील मामला है ये, अनुभव की कमी की वजह से दिया गया बयान। आरएसएस प्रवक्ता राम माधव धारा 370 हटाने के पक्ष में खड़े हुए। कहा जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने में हर्ज ही क्या है।
बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में धारा 370 हटाने का दिया था वादा, लेकिन अब तक सामने नहीं आया इस मसले पर सरकार का पक्ष। राजनाथ सिंह के मंत्री बनने के बाद बीजेपी को नए पार्टी अध्यक्ष की तलाश। बीजेपी में पार्टी अध्यक्ष को लेकर शुरू हुआ मंथन। बीजेपी अध्यक्ष को लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह की संघ नेताओं से मुलाकात। दिल्ली के संघ मुख्यालय में मोहन भागवत और सुरेश सोनी के साथ हुई मीटिंग। यूपी प्रभारी अमित शाह, बीजेपी महासचिव जेपी नड्डा और ओम माथुर का नाम अध्यक्ष के तौर पर सबसे आगे। गुजरात बीजेपी के प्रभारी हैं ओम माथुर। पीएम नरेंद्र मोदी से मिले थल सेना अध्यक्ष जनरल विक्रम सिंह। भारत की सीमाओं पर सुरक्षा को लेकर की प्रधानमंत्री से बात। रक्षा मंत्री अरुण जेटली से भी विक्रम सिंह की मुलाकात। मुकुल रोहतगी बनेंगे देश के अगले अटॉर्नी जनरल। रोहतगी जीई वाहनवती के इस्तीफे के बाद 14वें अटॉर्नी जनरल की कमान संभालेंगे। आज बिजली कटौती से त्रस्त यूपी में बीजेपी करेगी विरोध प्रदर्शन। लखनऊ समेत प्रदेश के दूसरे कई जिलों में होगा विरोध प्रदर्शन। भीषण गर्मी में भी बिजली की मार झेल रहे लोगों के जख्मों पर मरहम लगाएंगे प्रदेश बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता। पार्टी की तरफ से सबको मौजूद रहने के दिए गए निर्देश। यूपी में बिजली कटौती बनी लाइलाज बीमारी। लखनऊ में सीएम आवास और राजभवन में बिजली हुई गुल। सीएम ने अफसरों को लगाई फटकार। यूपी के कानपुर में भीषण गर्मी और 10 घंटे बिजली कटौती की दोहरी मार से जनता हलकान। बिजली कटौती के खिलाफ लोग सड़क पर उतरे। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। भीषण गर्मी में उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था चरमराई। मेरठ में दिन में भीषण गर्मी के बाद रात को हो रही है बिजली कटौती से लोग आक्रोश में। मुंबई की कैंपा कोला सोसाइटी को कोर्ट से मिली राहत। खत्म होने में महज 2 दिन बाकी। कोर्ट ने 31 मई तक के लिए दी थी राहत। बीएमसी ने 1 जून तक फ्लैट खाली करने का दिया है नोटिस। सोसाइटी में है 100 से ज्यादा परिवारों का आशियाना। बीएमसी ने सोसाइटी अध्यक्ष को पत्र लिखकर तोड़े जाने वाले फ्लैट्स की मांगी है चाबियां। साल 2005 में सुर्खियों में आई थी कैंपा कोला सोसाइटी। लोगों ने पानी सप्लाई की समस्या पर खटखटाया था कोर्ट का दरवाजा। कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद बीएमसी ने बताया था सोसाइटी के निर्माण को गैर कानूनी। इसके बाद लंबी अदालती लड़ाई के बाद मामला अवैध फ्लैट को गिराने तक पहुंचा। आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सहारा प्रमुख सुब्रत राय की याचिका पर सुनवाई। जेल से रिहाई और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार को लेकर दायर की है याचिका। देश की राजधानी दिल्ली में चली दिन दहाड़े गोलियां। गोविंदपुर इलाके में 4 बदमाशों ने 2 युवकों को गोली मारकर किया घायल। बदमाशों की गोली से घायल हुए 2 युवक नितिन और वरुण अपनी बाइक पर बैठे थे और इसी दौरान 4 बदमाशों ने शुरू की थी मारपीट। मारपीट से शुरू हुए बवाल ने लिया संगीन रूप। इसके बाद बदमाशों ने चलाई युवकों पर गोलियां और हो गए फरार। दिल्ली के सुल्तानपुर से कांग्रेस विधायक जय किशन की गुंडागर्दी। बीजेपी कार्यकर्ताओं से सरेआम की गाली गलौज। जान से मारने की दी थी धमकी। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में वेदिका ने मारी बाजी। इलाहाबाद रीजन के परिणाम का ऐलान होने पर वेदिका को मिला कानपुर में पहला स्थान। हालांकि वेदिका पूरे रीजन में दूसरे नंबर पर रही। न्यूज 24 के हाथ लगी बाबा अमरनाथ की पहली तस्वीर। 16 फुट लंबा है बाबा अमरनाथ धाम का शिवलिंग। तस्वीरों में दिख रहे बाबा के शिवलिंग के आसपास जमी है ढेर सारी बर्फ। बाबा अमरनाथ की ये पहली तस्वीर ट्रस्ट के एक सदस्य ने खींची है। यात्रा शुरू होने से पहले ली गई इस तस्वीर में हर जगह बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। इस साल होने वाली धार्मिक अमरनाथ यात्रा इस साल 28 जून से शुरू होकर 10 अगस्त तक चलेगी। अगले महीने अमरनाथ यात्रा शुरू होने पर हजारों भक्तों का रेला महादेव के दर्शनों के लिए निकलेगा। लेकिन 44 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा से पहले ही न्यूज 24 पर हम आपको बाबा बर्फानी के दर्शन कराते हैं। 28 जून से शुरू हो रही बाबा बर्फानी की यात्रा की तैयारियां जोरों पर है। यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन जारी।